दोस्तों नमस्कार। गणपति को अपने घर पर स्थापित करने और कुछ दिन बाद उनका विसर्जन करने का जो चलन फिल्मों और टीवी के जरिए काफी फैला है, कुछ समय से देख रहा हूं कि उसकी चपेट में हमारे पहाड़ भी आ गए हैं। यहां भी गणेश विसर्जन एक भीड़ चाल की तरह हो गया है। लेकिन आपको बताऊं कि पहाड़ में देवता या लोक देवता को विसर्जन की नहीं बल्कि स्थापित करने की परंपरा है। पहाड़ में गणपति विसर्जन की परंपरा क्यों नहीं है, इसकी डिटेल आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले गुजारिश, आप में से जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट कर लें। पहाड़ का अनसुना, अनदेखा और अनकहा आपको सिर्फ यही मिलेगा। पहाड़ों में कुछ समय से गणेश विसर्जन की ऐसी तस्वीरें देखकर मुझे बड़ा अचरज होता है और इस हिमालयी समाज को, पहाड़ की कल्चर को जानने समझने वाला जो कोई भी व्यक्ति है इस पर निश्चित ही हैरान होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पहाड़ों में गणेश जी का विसर्जन तो होता ही नहीं है। उन्हें तो खोली में स्थापित करने की परंपरा है। खोली मतलब आपके घर का मुख्य दरवाजा, जिसके ठीक ऊपर रखे जाते हैं गणेश। इसे थोड़ा और सरल तरीके से समझने के लिए आपको मैं अपना कुछ समय पहले का एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। एंट्री होती है, ये खोली एंट्री प्रवेश होता है। खोली में गणेश विराजमान होते हैं। तो हमारे यहाँ मांगल गीतों में गणेश का जिक्र आता है, खोली का गणेश। तो ये खोली का गणेश ये है, गणेश की एंट्री होती है। हमारे यहाँ पहाड़ों में गणेश विसर्जन की का जो रस्म है वो नहीं है, क्योंकि गणेश हमारे प्रवेश द्वार में सजे होते हैं। तो ये खोली के गणेश है। तो ये है पहाड़ में गणेश की खोली की स्थापना की परंपरा। यानी भगवान गणेश को एक बार घर की खोली यानी घर के मुख्य द्वार पर बैठा दिया गया तो फिर विसर्जन तो क्या, उन्हें विदा भी नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ लोक गीतों में भी सबसे पहले खोली के गणेश को ही याद किया जाता है, उनका आशीष दिया जाता है। ये हमारे गढ़वाल का पॉपुलर मांगल गीत है, जिसमें किसी भी कार्य सिद्धि के लिए घर के मुख्य द्वार में विराजमान भगवान गणेश और गवाक्ष के नारायण का आह्वान किया जाता है कि वे हमारे कार्य को सफल करें। तो हमारे पहाड़ों में गणेश सहित किसी भी देवता या लोक देवता का विसर्जन वर्जित है, बल्कि देवताओं को न्योता जाता है या उन्हें धूमधाम से विदा किया जाता है। जैसे हमारे पहाड़ की लोक देवी है नंदा, उसे पार्वती का स्वरूप माना जाता है। उसे भी बाकायदा न्योता और पूरे उत्सव के साथ विदा भी किया जाता है, उसकी विदाई होती है। उत्तराखंड हिमालय में तो देवी नंदा की विदाई का एक बड़ा लोक उत्सव होता है, जिसका नाम है नंदा राजा, जो कि पूरे 12 साल में होता है। तब भी पहाड़ के लोग अपनी देवी नंदा को हिमालय में छोड़ आते हैं, विसर्जित नहीं करते हैं, उसको विदा कर देते हैं। तो आप खुद ही सोचिए, अगर एक बार किसी देवता या लोक देवता को विसर्जित कर दिया तो फिर भला उसे दोबारा कैसे बुलाएंगे। गणेश जी तो कैलाश के स्वामी भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हैं, फिर भला उन्हें इस हिमालयी इलाके के लोग विसर्जित कैसे कर सकते हैं। आपने देखा होगा पहाड़ में हमारे घरों में जब भी पूजा, शादी ब्याह, मुंडन या नामकरण संस्कार वगैरह होते हैं तो ऐसे खास मौके पर गणेश जी को जो है चौकी पर स्थापित किया जाता है। लेकिन जब पूजा संपन्न हो जाती है, कार्य निपट जाता है, तो उसके बाद गणेश जी को विसर्जित नहीं किया जाता, बल्कि उनकी जो पूजा वगैरह में जो भी सामग्री इस्तेमाल की जाती है उस दौरान उसे बाद में किसी साफ जगह पर, किसी पवित्र जगह पर प्रवाहित किया जाता है। हाँ, हमारे पहाड़ में देव चिन्हों या जिन्हें निशान कहते हैं, उनको जो है नदी में प्रवाहित करने की एक परंपरा है, लेकिन उसकी मान्यता अलग है। जो देव चिन्ह या निशान उस लोक देवता के होते हैं जो कि नववियाता बेटी या जिसे गढ़वाली में ध्यानी कहते हैं, उसके साथ उसके मायके से उसके ससुराल में
चला जाता है और उसकी रक्षा करता है वहां पर, यानी ससुराल में। इस परंपरा को समझाने के लिए दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। मेरा गांव उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले में है। मेरे गांव में कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका मायका टेहरी गढ़वाल जिले में है, जिसे हमारे यहाँ गंगा पार का इलाका कहते हैं। गंगा पार से हमारे यहाँ ब्याही उस ध्यानी या उस महिला के साथ उनका लोक देवता क्षेत्रपाल भी आता है और वो ध्यानी के ससुराल में ही स्थापित कर दिया जाता है। जब तक ध्यानी जिंदा है तब तक देवता वहां रहता है। उस विवाहित महिला के देहांत के बाद उस लोक देवता क्षेत्रपाल के जो प्रतीक हैं, जो निशान हैं, वहां स्थापित जो होते हैं, उन्हें देवप्रयाग में संगम पर या श्रीनगर गढ़वाल में किसी छोटी नदी के संगम पर प्रवाहित कर दिया जाता है। उस निशान में सूखा नारियल, जिसे हमारे यहाँ श्रीफल कहते हैं, या त्रिशूल भी हो सकता है या वो मूर्ति भी हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि उसके बाद वो देवता वहां दोबारा वापस नहीं आता और अपने मूल स्थान को लौट जाता है। तो पहाड़ में लोक देवता का विसर्जन किसी भी सूरत में नहीं होता। गणेश विसर्जन की ये जो परंपरा महाराष्ट्र में बहुत चलन में है, वो फिल्मों, टीवी सीरियल्स और मीडिया के जरिए पूरे देश में फैली और हमारे पहाड़ों के लोग भी देखा देखी गणेश विसर्जन करने लगे, जबकि वो पहाड़ की परंपरा है ही नहीं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया होगा। आप चाहें तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और सही जानकारी उन तक पहुंचा सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।